गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके एक न्यू चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 एक्सट्रैक्शंस एंड गैलेनिकल्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सट्रैक्शन एंड गैलेनिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशंस के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शंस की। तो देखिए एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशंस में क्या लिखा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग आउट medicinally active ingredients from crude drugs. They are prepared by macerations and percolation process by using suitable solvents such as water, alcohol and other solvents. ठीक, मीन्स इसमें क्या है कि एक्सट्रैक्शंस क्या है आपका, किसी चीज़ में से किसी चीज़ को फिल्टर आउट करना या सेपरेट कर देना, उसको हम कहते हैं सिंपल वर्ड में एक्सट्रैक्शंस। अब अगर डेफिनेशंस की बात की जाए तो डेफिनेशन में क्या है कि एक्सट्रैक्टिंग आउट मेडिसिनली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग मीन्स आपके प्लांट्स के जो टिश्यूज़ होते हैं या आपके जैसे स्टेम्स है, लीव्स है, रूट है, इसमें से किसी भी मेडिसिनली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट करना या एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, बाहर निकालना, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्शंस बोलेंगे। जैसे कि आपके आप जैसे किसी सॉल्वेंट में आपने किसी क्रूड ड्रग को रख दिया, मतलब किसी भी प्लांट के पार्ट्स को रख दिया कुछ टाइम के लिए या कुछ डेज के लिए, तो उसमें से क्या होगा कि जो उसके मेडिसिनली एक्टिव इंग्रेडिएंट होंगे, मीन्स उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी होगी या क्वालिटी होगी वो हमारे उस सॉल्वेंट में सेपरेट हो जाएगी, निकल के बाहर आ जाएगी। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने से क्या होगा कि हमारे पास प्योर फॉर्म में वो उस सॉल्वेंट में एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे पास आ जाएगा, और जो हमारे पास इनसॉल्युबल मटेरियल्स होगा, जो उसमें घुला नहीं होगा, उसको हम अलग कर देंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सट्रैक्शंस। इस प्रोसेस के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, आपका मैसेरेशन और परकोलेशन प्रोसेस। और भी मेथड यूज़ किए जाते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है या जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो आपके मैसेरेशन और परकोलेशन प्रोसेस ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपकी इसमें डेफिनेशंस आती है मार्क। मार्क क्या होता है कि आपका इनसॉल्युबल मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर एक्सट्रैक्शंस, मींस आपका इस ऐसा मटेरियल्स जो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं था, और जब हमने उसको फिल्टर किया तो वो इनसॉल्युबल पार्ट अलग रह गया, और जो हमारे पास लिक्विड पार्ट था एक्सट्रैक्ट होके वो हमारा अलग कलेक्ट हो गया, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मार्क। ठीक, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है इसमें मेंस्ट्रम। मेंस्ट्रम क्या कहलाता है कि द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शंस, मींस एक्सट्रैक्शंस करते टाइम या सेपरेशन करते टाइम जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रम। एक बार फिर से देख लीजिए एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशंस कि एक्सट्रैक्शन क्या है, कि एक्सट्रैक्शन में किसी क्रूड ड्रग से हम जो मेडिसिनली एक्टिव इंग्रेडिएंट को सेपरेट करते हैं, किसके थ्रू, मैसेरेशन या परकोलेशन प्रोसेस के थ्रू, और क्या सॉल्वेंट यूज़ करके, वाटर, अल्कोहल या कोई भी अदर सॉल्वेंट में से के थ्रू हम उसको फिल्टर आउट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी है गैलेनिकल्स। गैलेनिकल्स में क्या है कि द प्रोडक्ट विच ऑब्टेन फ्रॉम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड गैलेनिकल्स, मीन्स जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है ना एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को करने के बाद में, मतलब मैसेरेशन परकोलेशन के थ्रू जब हम उसको फिल्टर आउट करते हैं तो जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, गैलेनिकल्स। ठीक, अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रम यूज्ड इन एक्सट्रैक्शंस प्रोसेस। मीन्स हमने एक्सट्रैक्शन में सबसे पहले हमने डेफिनेशंस की बात कर ली कि एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशंस क्या होती है, गैलेनिकल्स की डेफिनेशन क्या होती है, और उसमें कौन से टर्म यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हमारे मेंस्ट्रम एंड मार्क थे। अब हम बात करेंगे कौन कौन से मेंस्ट्रम हैं जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से सॉल्वेंट यूज़ करेंगे अपने प्रोसेस में, मतलब अपनी क्रूड ड्रग को डिसॉल्व कराने के लिए और उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए। तो इसमें क्या है कि दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेंस्ट्रम सच एज वाटर एंड अल्कोहल। आपके सबसे ज़्यादा जो आपके मेंस्ट्रम यूज़ किए जाते हैं वो आपका वाटर एंड अल्कोहल यूज़ किए जाते हैं, और भी मेंस्ट्रम आपके यूज़ किए जाते हैं बट मोस्टली आपके वाटर एंड अल्कोहल ही यूज़ किए जाते हैं। तो क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए मेंस्ट्रम की,
देखिए इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज़ नॉन टॉक्सिक एंड इनएक्सपेंसिव। ठीक है, ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब हमारा सॉल्वेंट जो है या मेस्ट्रम जो है वो क्रूड ड्रग के साथ में कोई रिएक्शन शो ना करे या रिएक्शन ना करे, और ये इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। सेकंड आपका है कि इट शुड बी केमिकली एंड फिजिकली इनर्ट होना चाहिए ये। एंड थर्ड आपका है कि इट शुड पेनिट्रेट द टिश्यू ऑफ द ड्रग एंड डिसॉल्व द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। मीन्स जो हमारे ड्रग के जो टिश्यूज़ हैं, मतलब हमारे जो प्लांट के पार्ट्स हैं या उसके अंदर की जो टिश्यूज़ हैं, उसमें क्या होना चाहिए, पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, उसमें इंजेक्ट होना चाहिए, अंदर सोक कर लेना चाहिए उसको। ठीक है, और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो इसमें पूरी तरीके से मेंस्ट्रुम में डिसॉल्व हो जाने चाहिए हमारी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ थी मेंस्ट्रुम की। अब हम बात करेंगे इसके सबसे पहले मेंस्ट्रुम की, जो हमारा है वाटर। वाटर क्या है कि वाटर इज़ यूज एज अ मेंस्ट्रुम फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, मतलब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करने के लिए हम ऐसा मेंस्ट्रुम वाटर ऐसा मेंस्ट्रुम यूज़ करते हैं। तो इसके एडवांटेज देखिए क्या है कि इट इज़ अ वेरी चीप, ये बहुत चीप मतलब सस्ता होता है और इजीली अवेलेबल होता है। नॉन टॉक्सिक होता है, कोई रिएक्शन नहीं देता है, या नॉन इन्फ्लामेबल होता है। नॉन इन्फ्लामेबल का मतलब क्या होता है, जो अज्वलनशील हो, जो आग के प्रति कार्य नहीं करता हो, वो आपका होता है नॉन इन्फ्लेमेबल। ठीक, इसके बाद आपका आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है, इट हेल्प्स इन ग्रो ऑफ बैक्टीरिया। मतलब वाटर में क्या होता है कि अगर हम अपने किसी क्रूड ड्रग को बहुत टाइम तक के लिए उसमें रख देंगे, ठीक है, ताकि उसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट डिसॉल्व हो, लेकिन क्या होता है कि ये इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद इसमें जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, इसलिए इसमें हमें बैक्टीरिया ग्रो ना करे उसके लिए हमें इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करना होता है। वाटर में प्रिजर्वेटिव ऐड करना होता है और अपनी क्रूड ड्रग भी रखनी होती है, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ना करें। अदरवाइज अगर वो ग्रो कर जाएंगे तो वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, मीन्स ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें इसमें आवश्यकता होती है प्रिजर्वेटिव को ऐड करने की। या इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है इट कॉज हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हीट की मतलब ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस है या सेंसिटिव है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम मैसरेशन और पर्कोलेशन करते हैं तो हम इसको हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ये क्या है आपके कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं उसको हम इसमें इसका यूज़ नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आपका इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फॉर कंसनट्रेशन। मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत होती है जब हमें प्रोडक्ट को क्या करना होता है, कंसनट्रेट करना होता है। ठीक, ये आपका वाटर था। वाटर के आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लिए। नेक्स्ट आपका है अल्कोहल। ये भी आपका ऐसा मेंस्ट्रुम यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, जैसे किसी गम जो आपके एल्कोलॉइड्स प्रोडक्ट होते हैं, गम प्रोडक्ट होते हैं, वैक्स वाले होते हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, नॉन टॉक्सिक है ये आपका, ऐसा प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। वाटर में हमें प्रिजर्वेटिव ऐड करना पड़ता था, लेकिन अल्कोहल खुद ऐसा प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करता है, इसलिए हम इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगे। स्मॉल अमाउंट हीट इज़ रिक्वायर्ड कंसनट्रेट द प्रोडक्ट। जबकि हमें वाटर में लार्ज अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी, इसमें हमें स्मॉल अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। डिसएडवांटेज देखिए इसके क्या है कि ये एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, एंड वॉलेटाइल इन नेचर। ठीक है, ये वॉलेटाइल इन नेचर्स का होता है। तो ये हमारा अल्कोहल और वाटर दोनों आपका यूज़ किए जाते हैं ऐसा मेंस्ट्रुम। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन एंड गैलेनिकल्स में मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शंस या क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन या टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शंस। किसी भी टाइप से ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसमें आपके 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मैसरेशन, सेकंड डाइजेशंस, थर्ड इन्फ्यूज़न, फोर्थ आपका डिकॉक्शंस, एंड लास्ट वन इज़ पर्कोलेशंस। ठीक है, ये आपके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं या 5 मेथड्स हैं, जिसके थ्रू हम अपनी क्रूड ड्रग में से एक्टिव इंग्रेडिएंट को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं या सेपरेट करते हैं। ठीक, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसरेशंस एंड पर्कोलेशंस है। आपके सिलेबस में भी आपके यही दोनों टॉपिक दिए हुए हैं, मैसरेशन, पर्कोलेशंस, और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी सबसे ज़्यादा यही दोनों आपसे पूछे जाते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा आपके मैसरेशन और पर्कोलेशंस पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, ये आपके कुछ मेथड्स हैं, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।